वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आगे का जो टाइगर इन द जू चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें हम आगे जो है कि आपको हिंदी अर्थ बताए थे और 1 से लेकर 3 तक के MCQS मतलब अविकल्पी टाइप जो क्वेश्चन थे उसको बताए थे। आगे जो छूटा हुआ था वह 4 से लेकर 10 तक आज हम इस वीडियो में आपको लॉन्च करेंगे। चलिए चलते हैं। पहले आपको ये बता दें कि क्लास 10th का यह टाइगर इन द जू चैप्टर है, जिसके लेखक कवि जो हैं लेस्ली नॉरिस हैं, और यह MCQS क्वेश्चन है जो कि 4 से लेकर आपको 10 तक बताया जाएगा। देखिए ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, या चौथे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले और तीसरे उसी में बताया था। इसके फर्स्ट वीडियो में टाइगर इन द जू चैप्टर का यह मान के चलिए कि यह दूसरा वीडियो इसका है। ठीक, चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम पोएटिक डिवाइस। उस पोएटिक डिवाइस का नाम क्या है यूज्ड इन द लाइन, जो इस लाइन में है। मतलब इस लाइन का मतलब यहाँ से कामा इनवर्टेड कामा किया हुआ, इस लाइन में जो बोला गया है इसमें यह पूछा गया है कि इस डिवाइस का नाम क्या है, मतलब इसमें अलंकार कौन सा छुपा हुआ है। उस अलंकार का नाम आपको 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से मारना है। चलिए देखिए पढ़ते हैं कि इन हिज क्वाइट रेज, इसका अर्थ क्या होता है। इन हिज अपने, क्वाइट मिस होता है शांत रहना, और रेज मिस होता है क्रोध में होना। मतलब दोनों अपोजिट वर्ड आए हैं। एक होता है क्वाइट मिस होता है आप जानते होंगे शांत होना, और एक होता है रेज। आपको कविता में बताया गया था कि रेज मिस होता है क्रोधित होना। टाइगर की यह बात थी कि कब शांत था कब क्रोधित था, तो इसमें दोनों अपोजिट वर्ड है। क्वाइट मतलब शांत रहना, और एक होता है रेज मिस होता है क्रोधित होना, मतलब बोल देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो शांत और रेज दोनों आए हैं। तो हमने इसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में एक वीडियो बनाकर रखा है। उसमें आप अगर 1 से स्टार्ट करेंगे, 7 से ज़्यादा भी पढ़ाया हूँ प्रकार उसके। तो अब आपको यह बताना है कि इसमें क्वाइट और रेज में कौन सा अलंकार है। तो हमने आपको बताया था कि अगर 2 अपोजिट शब्द आएँ आउटर साइड, तो वह जो होता है अपोजिट होना चाहिए, उल्टे ऑक्सीमोरोन होता था, विरोधाभास होता था। न तो कॉन्सोनेंस होगा, न तो एसोनेंस होगा, न तो मेटाफोर होगा तो होगा कौन सा होगा, ऑक्सीमोरोन होगा, विरोधाभास। विरोध का मतलब होता है एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक, जैसे हमने बोला कि ओपन सीक्रेट, ओपन मतलब खुला हुआ, सीक्रेट मतलब होता है बंद हुआ होना। तो उसी प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट शब्द जब आएँ तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार होता है। तो कौन सा मारोगे आप, ऑप्शन नंबर 4 डी वाला आपका सही होगा, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, क्योंकि यह क्वाइट मिस होता है शांत, रेज मिस होता है क्रोध होना। तो आप समझ रहे हैं कि इसका अपोजिट ही है, तो ऑक्सीमोरन होगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो। वाई मतलब क्यों, शुड ही मतलब वह, ही जो आया है इसमें टाइगर के लिए आया है। लर्किंग मिस होता है लटक कर चलना, इन शेडो मतलब छाया में, वह छाया में लटक कर क्यों चल रहा था। तो आप जानते हैं पहला विकल्प इसमें दिया आउट ऑफ फियर, डर के कारण, आउट ऑफ एज क्रोध के कारण, टू कैच द डियर हिरन को पकड़ने के लिए, कि बोथ ए एंड बी मतलब ए वाला भी सही है बी वाला भी सही है। कौन सा इसमें से सही होगा उस पर आपको ट्रिक्स लगाना है। तो टू कैच द डियर, इसमें हमने पढ़ाया था आपको कि टू कैच मिस होता है पकड़ना, डियर मतलब हिरन। मतलब टाइगर इन द जू चैप्टर में से टू कैच पकड़ना, द डियर मतलब हिरन, ये वाला ऑप्शन सही है। वह हिरन को पकड़ रहा था, तो सी वाला आपका क्या होगा, विकल्प सही होगा दोस्तों। नंबर 6 में आते हैं, करके व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल। व्हाट मतलब क्या, डिस्क्राइब मिस होता है वर्णन करता है, टाइगर इन ए सेल। यह टाइगर इन ए सेल जो लिखा है यह क्या वर्णन करता है, कि टाइगर मतलब टाइगर, इन मतलब के अंदर, सेल मतलब कोठरी के अंदर है, यह क्या व्यक्त करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है इस पर ट्रिक्स मानना है। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं कि पहला ऑप्शन दिया लॉक्ड, लॉक्ड मिस होता है बंद होना, इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल, कंक्रीट जो सेल होता है, कोठरी जो होती है उसमें वह बंद है। इसका अर्थ यह है कि लॉक्ड इन ए सेल, कंक्रीट सेल यह होगा, कि स्नॉलिंग अराउंड ऑफ द हाउसेस यह होगा, कि शेडो लॉन्ग ग्रास यह होगा, कि बेरिंग हिज वाइट फैंग्स यह होगा। तो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है कि टाइगर इन ए सेल मतलब कोठरी के अंदर टाइगर है, तो इसका मतलब लॉक्ड मतलब बंद है, इन ए कंक्रीट सेल कंक्रीट की कोठरी में। यह आपको पढ़ाया भी गया था कि कंक्रीट सेल में लॉक्ड व बंद है। तो आपका ऑप्शन पहला ही मिल गया, कौन सा, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। यह पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसका मतलब आप जान भी सकते हैं कि टाइगर इन ए सेल एक कोठरी में है, तो जाहिर सी बात है कि लॉक्ड व बंद है, कंक्रीट इन ए सेल एक कोठरी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। 7वां पर आइए, कह रहा है कि बाई इग्नोरिंग
इग्नोरिंग का मतलब न ध्यान देते हुए, विजिटर मतलब दर्शकों के। व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से, कवि क्या करना चाहता था। पहला है टाइगर नोज हिज पावर इज़ रिस्ट्रिक्टेड, कि यह सही है कि टाइगर, कवि यही कहना चाहता था कि टाइगर नोज जानता था हिज पावर की उसकी शक्ति को, इज रिस्ट्रिक्टेड मतलब बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। फिर दूसरा ऑप्शन है देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शोइंग रेज, देयर इज़ नो यूज, कोई भी यूज नहीं है उसके शोइंग मतलब दिखाने का, रेज मतलब क्रोध को, मतलब टाइगर अपने क्रोध को दिखाए इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। कि सी है ही इज़ लेस टेररिजिंग, वह कम डरा रहा था बिकॉज ऑफ द केस, अपनी गुफा से। और डी है ऑल ऑफ द एबव। अब इसमें से आपको मानना है कि कौन सा सही है। एक बार और बता देते हैं क्वेश्चन को। बाई इग्नोरिंग, न ध्यान देते हुए, विजिटरों को मतलब दर्शकों के न ध्यान देते हुए, व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से, कवि क्या करना चाहता है। तो पहला है ट्राइंग नोज, कौन सी बातें इसमें गलत है कौन सी सही है वो आपको चूज करना है। कोई एक ही विकल्प है जो कि सही होना चाहिए। देखते हैं पहला क्या बोल रहा है कि टाइगर नोज, टाइगर जानता था हिज पावर उसकी शक्ति, इज रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोक दी गई है। सही सदा सत्य बात थी कि वह गुफा के या जब पिंजरे में आ गया तो उसकी शक्ति रोक दी गई है, ये भी सही है। बी वाला देखते हैं देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, देयर इज नो यूज, कोई भी यूज नहीं है, प्रयोग नहीं है। शोइंग मतलब दिखाने का, रेज मतलब क्रोध को, उसके क्रोध को कोई दिखाने का यूज ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि कंक्रीट के अंदर वह बंद है, सेल के अंदर बंद है, तो कोई भी पावर नहीं दिखा सकता, यह भी सही है। और सी है ही इज़ लेस टेररिजिंग, ही मतलब वह, लेस टेररिजिंग मतलब कम डरा सकता था, बिकॉज ऑफ द केज मतलब गुफा के अंदर से, ये भी सही है क्योंकि थोड़ा मोड़ा तो धमका सकता है। और डी है ऑल ऑफ द एबव, कि सभी सही है। जाहिर सी बात है तीनों सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीनों सही होगा। तो लास्ट में दिया है ऑल ऑफ द एबव मतलब ये सभी, तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सही ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के लिए थोड़ा डिस्क्रेट करना पड़ेगा हमें। 8 के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इरेजिंग करने के बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्या आपसे पूछा गया है व्हाट डज द टाइगर हंट, व्हाट डज द टाइगर hunt, what does the tiger hunt near the water hole, near the water hole, near the water hole, near the water hole। पहला ऑप्शन है आपका लायंस, बी ऑप्शन है दोस्तों एलिफेंट्स, फैंट्स, और सी ऑप्शन है डियर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। बोलिए, कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि व्हाट डज द टाइगर हंट, व्हाट मतलब क्या, डज द टाइगर, टाइगर हंट शिकार करता है, नियर पास में द वाटर, वाटर पानी के, होल मतलब तालाब में, पानी के तालाब में जो टाइगर है वह क्या शिकार करता है। लायंस का शिकार करता है, ऑप्शन नंबर ए में है। बी एलिफेंट्स का शिकार करता है, ऑप्शन नंबर बी में है। कि सी डियर का मतलब हिरन। तो बोलिए आप अभी से पकड़ सकते हैं कि जाहिर सी बात है कौन सा है, डियर है। तो डियर का शिकार करने के लिए वह तालाब के पास जाता था, तो डियर आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टाइगर्स, व्हाट इज़ द टाइगर, व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड towards visitors, ऑप्शन नंबर ए है लविंग
ऑप्शन नंबर बी है हैटिंग। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग। इग्नोरिंग। और ऑप्शन नंबर डी है थ्रेटिंग। थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग। बोलिए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें। 9th में पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड। व्हाट मतलब क्या, इज़ द टाइगर्स मतलब टाइगर्स, एटीट्यूड टाइगर्स मतलब कौन सा एटीट्यूड है, टुवार्ड्स विजिटर्स मतलब के तरफ, विजिटर्स मतलब दर्शकों के। कहने का मतलब यह दर्शकों की तरफ टाइगर्स का एटीट्यूड कैसा था। तो बोलिए कौन सा शब्द इसमें आया था, लविंग, हैटिंग, इग्नोरिंग, थ्रेटिंग। न तो लविंग है, न तो हैटिंग, न तो थ्रेटिंग, बल्कि आप आया था इग्नोरिंग, मतलब वो ध्यान नहीं देता था। ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, इग्नोरिंग होगा। ठीक, वह दर्शकों पर ध्यान नहीं दे रहा था और शब्द आया भी हुआ है आपके पोएम में इग्नोरिंग। तो इग्नोरिंग आपका ऑप्शन सही रहेगा। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां में कह रहा है व्हाट इज़ पेट्रोलिंग एट नाइट। व्हाट इज़ पेट्रोलिंग। व्हाट इज़ पेट्रोलिंग, डबल एल है तो व्हाट इज़ पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग। व्हाट इज़ पेट्रोलिंग एट नाइट। एट नाइट। व्हाट मतलब क्या, इस पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग में था एट नाइट रात में। पहला है कार्स, बी है ऑप्शन टाइगर्स, सी है ऑप्शन डियर और डी है ऑप्शन लास्ट नंबर ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। चलिए बताइए दोस्तों व्हाट इज़ द पेट्रोलिंग एट नाइट। व्हाट मतलब क्या, इज़ मतलब है पेट्रोलिंग एट नाइट मतलब रात में क्या पेट्रोलिंग कर रहा था। पहला है कार्स, दूसरा है टाइगर, तीसरा है डियर, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। आपको लास्ट में बताया गया था कि व्हाट इज़ द पेट्रोलिंग एट नाइट में रात में क्या पेट्रोलिंग में था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला था, सिर्फ कार थी। कार्स के अलावा और कोई नहीं ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज़ द पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग में क्या थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, कार थी। आपको लास्ट में बताया भी गया होगा पोएम जब पढ़ा रहे होंगे। तो आज यह कंप्लीट हुआ टाइगर इन द जू। आपको यह वीडियो अगर पसंद हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को एक दूसरे से शेयर ज़रूर करिए ताकि जो है कि वीडियो आगे से आगे बढ़े। और आपको ये बता दें कि जो अगली वीडियो आएगी इतनी इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए कि उसे आप ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि वो जो है वो टेंसेस की वीडियो, टेंस की वीडियो कि टेंस कितने हैं, कैसे हैं, क्या हुआ उसमें, हाँ कितने प्रकार हुए, सब बायोडाटा उसका हम अगले वीडियो में जो कि जल्द ही लॉन्च करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।